अस्सलाम वालेकुम। मैं अजलान और आज मैं आप लोग को अपने फ्रेंड के चाचू की एक स्टोरी बताऊंगा। मेरे फ्रेंड के चाचू जब 18-19 ईयर्स के थे तो वो रोज़ क्रिकेट खेलने जाया करते थे ग्राउंड में। शाम के टाइम पे जाते थे और मगरिब हो जाती थी उन्हें घर पर आते आते। तो ऐसे ही एक दिन वो गए क्रिकेट खेलने अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आते आते उन्हें मगरिब का टाइम हो रहा था जब मैच ख़त्म हुआ। तो उनका एक फ्रेंड था, वो इंजर्ड हो गया था थोड़ा खेलते हुए। तो अब वो घर नहीं जा पा रहा था, कुछ चोट ऐसे लग गई थी। तो वो जो चाचू जो थे तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता तुम्हारे घर पर। तो वो उनका घर से बिल्कुल आउट ऑफ रूट था, रास्ता सही मतलब अपोजिट डायरेक्शन में था। जैसे उनका घर इधर है तो वो दोस्त का घर दूसरी डायरेक्शन में। तो फिर भी वो ड्रॉप करने चले गए, मगरिब का टाइम होने वाला था। तो जो दोस्त का जो उनका घर था वो रास्ता बड़ा सुनसान था। तो वो तो तब जाते हुए उन्हें कोई मसला नहीं हुआ। उन्होंने फ्रेंड को ड्रॉप कर दिया उनके घर पर। थोड़ा दूर था रास्ता लेकिन कर दिया ड्रॉप। फिर उसके बाद जब वो वापस आ रहे थे, और हाँ सर्दियाँ थी, तो सर्दियों में तो लोग ज़्यादा घर से बाहर भी नहीं निकलता और वीरान सा होता सारा एरिया। तो वापस आ रहे, बिल्कुल सन्नाटा, रात हो गई थी ऑलमोस्ट। तो वो एक गली टाइप, मतलब गली नहीं कहेंगे उसको, थोड़ी चौड़ी गली, उधर से वो जा रहे। तो वो उधर रुके, उनके पाँव में कुछ घुस गया। उनको ऐसा लगा कि कुछ घुस गया उनके शूज़ में ना, तो उनको चुभा। तो उन्होंने वो देखने के लिए नीचे देखा, पाँव शूज़ में कुछ घुस गया था, उनकी कील काटा। तो उन्होंने वो निकाला। फिर उसके बाद वो जब वो निकाल रहे थे, जहाँ पर वो रुके एक बहुत बड़ा पेड़ था। अब वो ये नहीं पता पीपल का पेड़ था या कौन सा, लेकिन वो बहुत बड़ा और घना पेड़ था। तो उस पेड़ में से उनको आवाज़ आई जैसे कोई टहनियाँ हिला रहा है। टहनियाँ हिलती हैं बहुत ज़ोर से, हवा चलती है लेकिन को हिल रही है बहुत ज़्यादा ज़ोर से, कुछ आवाज़ आ रही है टहनियों से। तो उन्होंने ऊपर देखा। तो वो जैसे ही ऊपर देखते हैं, उनको दिखता है कि एक औरत ब्लैक कपड़े पहनी हुई है, बहुत लंबे बाल, और सही लंबे, काफ़ी ज़्यादा लंबे बाल वो, और उसके लंबे लंबे नाखून, उसकी चेहरा अजीब सा जला हुआ जैसा चेहरा, जैसे जला होता है, और खौफनाक था। वो बैठी हुई है टहनी पे पेड़ की, बगैर किसी सपोर्ट के। तो वो देख के वो डर गए। उन्होंने बोला ये क्या सीन है। वो 5-6 सेकेंड्स तक उनको कुछ वो ही नहीं पता लगा कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ। वो वहीं पे खड़े रह गए, और वो जो ऊपर औरत बैठी थी, चुड़ैल जो भी थी, वो भी उनको देखे जा रही है। स्टिल मूवमेंट नहीं हो रही कुछ भी। तो जैसे ही उनको थोड़ा कुछ टहनी की फिर से आवाज़ आई, मतलब वो ऊपर ही देख रहे थे लेकिन कुछ आवाज़ आई जिससे वो है कि हाँ होश आया उन्हें। तो उन्हें जैसे होश आया, उन्होंने चीख मारी, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगे वो, और वो भागे वहाँ से बहुत तेज़, जितना उनसे हो सकता था। तो जैसे वो भागे, उनको पीछे से आवाज़ आई कि कोई कूदा है, कोई चीज़ गिरी है नीचे, बहुत भारी भरकम कुछ गिरा है। उन्होंने जैसे पीछे देखा तो वही औरत पेड़ पे से नीचे आ गई जंप मारकर, और वो अपने हाथों और पाँवों से चलकर, भागकर बहुत स्पीड में उनकी तरफ आ रही है। तो उन्होंने जब ये देखा तो उनको और ज़्यादा डर लगा, और उन्होंने और तेज़ भागे वो। तो भागते भागते उनका अचानक पैर स्लिप होता है, अटकता है, और वो गिर गए। फिर वो जैसे गिरे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि वो औरत आ रही है, लेकिन वो वहाँ पर थी नहीं, उनके पीछे थी नहीं, उधर से गायब हो गई थी। तो वो कन्फ्यूज़ है, ये गई किधर है अचानक, वो तो आ रही थी मेरे पीछे। फिर जब वो खड़े होते हैं, पीछे से देख रहे थे, लेकिन फिर जब उन्होंने आगे की तरफ देखा तो वो औरत उनसे ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी सी फासले पे खड़ी हुई है और हंस रही है उनके ऊपर, और बोल रही है मुझसे बचिए, तुम जा नहीं सकते यहाँ से। और उसके जो हाथ हैं वो ज़मीन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन वो लंबे होते जा रहे हैं, ज़मीन पे फैलते जा रहे हैं, उसके हाथ स्ट्रेच हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं। तो उन्होंने देखा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे उससे डर के। और फिर जहाँ भागते भागते काफ़ी दूर गए वो, और जब कुछ लोग आए, मतलब एरिया आ गया थोड़ा पब्लिक वाला, तो वहाँ पर वो थी नहीं उनके पीछे, वो गायब हो चुकी थी। तो फिर उन्होंने वहाँ पर थोड़ी सांस ली, चैन की, कि वो चली गई है, सही है, कोई मसला नहीं है, ईजी हुआ है। फिर उसके बाद वो इधर उधर से कहीं से घूमते घूमते रश वाले एरिए से अपने घर की तरफ पहुँचते,
और उनका घर भी ऐसे एरिया में है कि वहाँ पर भी सन्नाटा होता है। तो वो अपने घर की तरफ पहुँचते हैं। घर उनका वैसा बना हुआ है जैसे पुराने घर होते हैं, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर होता है और बाउंड्री होती है सामने और गेट होता है, ऊपर कुछ भी नहीं, कुछ ग्रिल नहीं होती, सिर्फ दीवार के साथ गेट लगा होता है। तो उनका घर वैसा। वो अपने घर की तरफ सामने जाते हैं, घर पे देखते हैं घर की दीवार पे वही औरत बैठी हुई है और हंस रही है। तो उन्होंने ये देखा और वो चीखें मारता है, जितना उनसे तेज़ आवाज़ में हो सकती है वो चीखें मारता है और उसके बाद बेहोश हो जाते हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद मोहल्ले वालों ने आवाज़ सुनी, उनके घर वालों ने आवाज़ सुनी कि कौन चीख रहा है। तो वो बाहर आए तो देखा कि वो वहाँ पर बेहोश पड़ा। तो उनको घर पर लेकर गए, उनको होश नहीं आया। फिर जब मतलब रात गुजर गई, फिर सुबह वो मतलब सही हो गए थे, सेट हो गए थे, लेकिन होश नहीं आया था। फिर वो जब सुबह उठे तो उन्होंने ये सारी कहानी बताई उन्हें। लेकिन वो जब बता रहे थे तो उनके अटक अटक के बोल रहे थे वो, तो उनसे वो सही से बताया भी नहीं जा रहा। फिर वो 1 हफ्ते तक अटक अटक के ही बोलते रहे, उनसे सही बोला ही नहीं जा रहा था। फिर उसके बाद मतलब 1 हफ्ता गुजरा, फिर वो खुद जाके नॉर्मल हो गए, लेकिन उनको उस जगह से आज तक डर लगता है। तो ये थी मेरी आज की हॉरर स्टोरी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।